हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। तो आज हम सीखते हैं कि जीरोधा में क्या क्या होता है। जीरोधा का यूआई चलाने सीखते हैं हम लोग। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि नीचे जो है एक वॉच लिस्ट सेक्शन है, ये वाला। फिर दूसरे नंबर पे ऑर्डर है, तीसरे नंबर पे पोर्टफोलियो है, चौथे नंबर पे बीड सेक्शन है, और फिर यहाँ आपका जो प्रोफाइल है वो लास्ट सेक्शन होता है। आप समझ पा रहे होंगे कहाँ की हम बात कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जो सेक्शन है नीचे, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे चार चीज़ बने हुए हैं। ओके, ये चारों में सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं वॉच लिस्ट पे। ये वॉच लिस्ट में आप कोई भी चीज़, यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे वॉच लिस्ट दिए हुए हैं। जैसे यहाँ वॉच लिस्ट 1 है, वॉच लिस्ट 2 है, वॉच लिस्ट 3 है। वॉच लिस्ट का मीनिंग ये है कि आप इसमें अपने मन से कोई भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। जैसे वॉच लिस्ट 1 में कुछ ऐड किया हुआ है पहले से। क्या क्या ऐड किया हुआ है? HDFC, निफ्टी, TCS, जो भी मर्जी है। यहाँ से SBI को आपको ऐड करना है। SBI कोई बैंक है या SBI कार्ड, तो SBI बैंक लिख दीजिए, इसमें आ जाएगा। सर्च करने से SBI बैंक आगे यहाँ प्लस कर देंगे, ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये वॉच लिस्ट सेक्शन में नया ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसको हटाना है तो इसको आप देर तक प्रेस करेंगे तो ये देखिए बटन है लास्ट में, आप इधर देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये ऐसा बटन है। इसको अगर पकड़ के ऊपर नीचे कीजिएगा तो अरेंज हो जाएगा। अरेंज मतलब आप इसको अरेंज कर सकते हैं। इसको चाहेंगे कि आप फर्स्ट में हो जाए तो वो फर्स्ट में हो सकता है, आप चाहेंगे कि लास्ट में रहे तो लास्ट में। जैसे SBI को पकड़ के हम ऊपर कर दिए, गोल्ड भी इसको ऊपर कर दिए। तो इस तरह से जो ऊपर है उसको नीचे भी कर सकते हैं। इस तरह से अरेंज कर सकते हैं इसको। और इधर किनारे में जो ये बना हुआ है डस्टबिन जैसा, इसको अगर आप दबाइएगा तो ये आपके वॉच लिस्ट से हट जाएगा। ये आपके वॉच लिस्ट से हट जाएगा। जैसे मैंने अभी सोच रहा हूँ कि इन्फोसिस से इसको हटा देंगे, ONGC को हटा दे तो हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप हटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज़ आप इसको ध्यान दीजिए। यहाँ वॉच लिस्ट नेम है और यहाँ पे एक बना हुआ है ऐसे पेन जैसा। तो पेन जैसा जो बना हुआ है, इसे अगर आप क्लिक करेंगे, ये जो पेन जैसा बना हुआ है, इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आप इसका नाम चेंज कर पाएंगे। कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा बीच बीच में कि इसका नाम चेंज करके हम कुछ और कर दें। जैसे मुझे लगता है कि बैंक से रिलेटेड मेरे जितने स्टॉक हैं इसमें आ जाए, तो यहाँ बैंक लिख देंगे। बैंक लिख के सेव करेंगे तो बैंक नाम बन गया वॉच लिस्ट का। इसी तरह दूसरा वॉच लिस्ट का भी नाम आप चेंज कर सकते हैं, तीसरा का, चौथा का, ऐसी। यानी हमने अब सीख लिया कि वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक्स जो आपको नज़र बना के रखना है और जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इसका प्राइस सही आएगा या प्रॉफिट बुक करने या जो भी है, नज़र बनाए रखने के लिए हम लोग वॉच लिस्ट बनाते हैं। इस तरह से वॉच लिस्ट बनाते हैं। अगर अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सेक्शन में। दूसरा चीज़ ऑर्डर है। ऑर्डर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको दबाएंगे तो ऑर्डर में कोई ऑर्डर लगाया है आपने क्या, अगर कोई चीज़ खरीदने के लिए ऑर्डर लगाया है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर खरीदा जाएगा तो एग्जीक्यूटेड में चला जाएगा दूसरे नंबर में। अगर कोई GTT ऑर्डर लगाया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। GTT ऑर्डर क्या होता है कि ये महीना साल भर तक चलता है ऑर्डर। अगर कोई सही प्राइस आपको दिख रहा है स्टॉक में तो उसको आप इसमें लगा देंगे, तो जब तक वो उस प्राइस पे नहीं आएगा आपका नहीं स्टॉक खरीदाएगा। तो अगर लगता है कि अभी HDFC मान लीजिए 1690 चल रहा है, आपको लगता है कि नहीं हमको 1600 में ही खरीदना है, 1600 आएगा तभी कर देंगे, तो 1600 में GTT ऑर्डर लगाइएगा तो ये ऑर्डर ओपन ऑर्डर में रहेगा। GTT ऑर्डर में ओपन रहेगा और जब आ जाएगा 1600 प्राइस तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, बशर्ते आपके पास उतना फंड होना चाहिए। GTT ऑर्डर कैसे लगाते हैं, कोई ऑर्डर कैसे लगाते हैं, वो हम आपको कोई दूसरे वीडियो में सिखाएंगे। फिलहाल हम लोग UI सीख रहे हैं तो हम लोग ये सीखते हैं। तीसरा नंबर पे आते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में अगर पहले से आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये है होल्डिंग और ये है पोजीशन। तो अगर कोई भी स्टॉक खरीद के रख रहे हैं तो वो होल्डिंग में दिखेगा। होल्डिंग में कौन स्टॉक दिखेंगे? जो आप 1 या 2 दिन से अधिक खरीद के रखा हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। जब तक आप बेचते नहीं हैं वो होल्डिंग में दिखेगा स्टॉक्स। पोजीशन जो आज लगाए हैं वो स्टॉक पोजीशन में दिखता है और अगले दिन पोजीशन से हट के होल्डिंग में चला जाता है। जब आपको डिलीवरी मिल जाती है तो वो स्टॉक होल्डिंग में चला जाएगा और नहीं तो वो पोजीशन में ही दिखेगा। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं
फ्यूचर कॉल पुट बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कोई फ्यूचर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो सब कुछ पोजीशन में दिखता है। लेकिन अगर स्टॉक को खरीद बिक्री कर रहे हैं तो वो होल्डिंग में जाएगा। आपने ये देख लिया पोजीशन में, होल्डिंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट है बीड। बीड सेक्शन में आईपीओ कोई नया आ रहा है तो आईपीओ यहाँ से खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट का सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसेक, ये सब खरीदने के लिए आपको बीड सेक्शन में जाना होगा, यहाँ से खरीद सकते हैं। क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या होता है आईपीओ, ये सीखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। वहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि आईपीओ कैसे खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे खरीदते हैं, ये सब आपके बीड सेक्शन से पता चलेगा। लास्ट सेक्शन है, आप यहाँ पे लास्ट देखिए ध्यान से। ये जो लास्ट सेक्शन है, आपका जो प्रोफाइल बना हुआ है, जो आईडी है, यूकेयू जो भी है, आपका आईडी अलग डिफरेंट होगा। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिखेंगे। क्या क्या दिखेंगे? ऊपर आपका नाम दिखेगा, ऊपर आपका नाम दिखेगा, आपका कौन सा ईमेल आईडी है, क्या है, और अकाउंट में फंड दिखेगा, ऐप्स कौन कौन से ऐप्स का कोड यहीं पे आता है, प्रोफाइल सेटिंग, ये सबको आप ओपन करके यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा कंसोल है, कंसोल में बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है। पोर्टफोलियो यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं, वहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं, क्या क्या ट्रेड आपने लिया, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, टैक्स P&L, गिफ्ट, स्टॉक, फैमिली, डाउनलोड, इसमें बहुत सारे सेक्शन है। कंसोल के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आप ये सीख पाएंगे। एक एक करके हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो आपका नाम है, इस सेक्शन में एंटर करके देखते हैं कि क्या होता है इसमें। इसको ऐसे क्लिक करेंगे, इसके अंदर घुस गए, यहाँ पे पासवर्ड सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हैं, आपका ईमेल क्या है, पैन क्या है, डीमेट अकाउंट, डीमेट कौन सा बैंक आपने क्रिएट किया है, कौन कौन सा सेगमेंट ऑन है, ये सारा कुछ दिखता है। बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी या करेंसी में अगर आप FNO करते हैं तो वो यहाँ पे दिखेगा। असल में दो तरह के होते हैं, निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया, दोनों का FNO सेक्शन यहाँ पे दिखेगा, BSE NSE जिसको बोलते हैं। और एक्टिव सेक्शन में यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या क्या कहाँ कहाँ एक्टिव है वो यहाँ पे दिखता है। फिर से वापस हम लोग बैक आते हैं और हम लोग आते हैं दूसरे सेक्शन में, जो कि है फंड सेक्शन। फंड सेक्शन को अगर आप ओपन करेंगे, इसको फंड को ऐसे दबाएंगे तो आपको दिखेगा कि कितना फंड है। फिलहाल मेरे इस नए जीरोधा अकाउंट में कोई फंड नहीं है, जीरो फंड है। एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बताएंगे जिसमें आप ये सीखेंगे कि फ़ंड को कैसे ऐड करते हैं। तो फंड को ऐड करने का एकदम सिंपल तरीका है, ये ऐड फंड है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपको अमाउंट पूछेगा, कुछ भी अमाउंट ऐसे 10,000 डाल सकते हैं। 10,000 डालने के बाद आप UPI से या गूगल पे से, बाकी जैसे चीज़ जहाँ भी आप पेमेंट करते हैं गूगल UPI से, वैसे यहाँ भी कर पाएंगे, तो फंड आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कभी कभी कि हम फंड ऐड कर दिए या प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आप ये विथड्रॉल सेक्शन में जाके आप पैसे को आराम से विथड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। और एक चीज़ और समझना है, फंड में बहुत सारे चीज़ हैं, ओपनिंग बैलेंस, पे इन, पे आउट, स्पेंड, डिलीवरी मार्जिन, एक्सपोजर, प्रीमियम, ये सब क्या होता है, इसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बताएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या होता है। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात आप जो देख पा रहे होंगे, कोलेटरल इक्विटी, टोटल कोलेटरल, ये क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम कोई स्टॉक्स को खरीदते हैं तो उसको प्लेज कर देते हैं, तो प्लेज करने के बाद आपको पैसे मिल जाते हैं, उससे फ्यूचर ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो वो आपको प्लेज करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, वो यहाँ पे आपको पैसा दिखेगा। अगर कोई लिक्विड फंड खरीदे हुए हैं उसको प्लेज करेंगे तो लिक्विड फंड में दिखेगा। कोलेटरल अगर कोई इक्विटी खरीदे हुए हैं तो यहाँ दिखेगा, टोटल कोलेटरल यहाँ पे दिखता है। ये फंड की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग प्रोफाइल में। प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, ये देखिए प्रोफाइल सेक्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये प्रोफाइल सेक्शन। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल सेक्शन में बहुत सारा चीज़ है, पासवर्ड मैनेजर, ये सब तो आपने देख ही लिया है, जो हमने नाम में क्लिक किया था वही था। सेटिंग में जाएंगे आप, सेटिंग आप देख पा रहे हैं कहाँ पे है, यहाँ पे सेटिंग है। अगर आप सेटिंग को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे, आपको UI में क्या डार्क मोड करना है तो यहाँ से डार्क मोड में क्लिक कर दीजिए, डिफ़ॉल्ट रहेगा। ऑर्डर नोटिफिकेशन, अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो क्या उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए, व्हाट्सअप जैसा आ जाएगा नोटिफिकेशन। बहुत सारे हैं, फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन, बंद करना है बंद कीजिए, स्टिकी पिन है, बहुत सारे चार्ट है, ट्रेडिंग भी वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, बेटर रहेगा। ट्रेडिंग भी वाला आपने चार्ट ले लिया है, वेरी गुड। अब चलिए एक और चीज़ आपको सिखाते हैं इसमें UI में। आप जैसे वॉच लिस्ट में गए, वॉच लिस्ट में जाने के बाद एक बटन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बना हुआ है कुछ, ये देख पा रहे हैं, सॉरी
ये देख पा रहे हैं, ये बना हुआ है बटन। इसको अगर आप ड्रॉप डाउन ऐसे करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ दिखता है, निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक। फिलहाल निफ्टी 50 25,000 के ऊपर चल रहा है और निफ्टी बैंक 51,351 चल रहा है। ये पिछले एक आध सप्ताह पहले इतना था, अभी ऑल टाइम हाई होने वाला है निफ्टी। तो ये कैसे लाते हैं, इसको बदल भी सकते हैं आप अगर चाहें तो। यहाँ निफ्टी 50 की जगह पे कुछ और इंडेक्स ला सकते हैं, निफ्टी बैंक की जगह पे कुछ और ला सकते हैं। इसको लाने का एक उपाय है, जैसे आपको लगता है कि HDFC को वहाँ पे लाना है तो HDFC को ओपन करना है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं HDFC, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे नीचे जाना है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। ध्यान से देखिए, स्लॉट 1 स्लॉट 2। अगर स्पॉट 1 में करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, स्पॉट 2 में करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा। जैसे अभी हम इस पे स्पॉट 1 कर देंगे, देखिए HDFC आ गया। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आपका जो भी मन है कौन सा इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पे रखना है रख सकते हैं, आपको नहीं मर्जी है नहीं रख सकते हैं। फिलहाल मेरे को तो पसंद है कि मैं इस जगह पे निफ्टी रखता हूँ, इस जगह पे बैंक निफ्टी, ताकि मार्केट का पूरा हालचाल अच्छे से पता चल जाए। तो वॉच लिस्ट 1 में हमने निफ्टी को लिख दिया, यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स आ गया। इसको ऐड करेंगे, पहले ऐड करना पड़ता है, फिर यहाँ से इसको ओपन करेंगे, फिर लास्ट में जाके यहाँ पे स्पॉट 1 करेंगे, मेरा वापस फिर से वही आ गया। तो ये जीरोधा का UI था, बहुत बढ़िया UI है। तो यहाँ से आप अच्छे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट बनाइए। बैंक अलग अलग सेक्टर का, बैंक का इधर बना दीजिए, इधर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना है बना दीजिए, इधर आपका PLI स्कीम वाला बना दीजिए, इधर आपको लगता है कि फाइनेंस सेक्टर का बनाइए, इधर फाइनेंस सेक्टर का बनाइए, इधर लगता है पावर सेक्टर का बनाना है पावर सेक्टर का बनाइए, इसमें लगता है आपको कि कोई और भी सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर हैं रूरल थीम से रिलेटेड, तो इधर बहुत सारे बना सकते हैं। तो ये रहा आज का हमने देख लिया इसका बेसिक फंडामेंटल कि कहाँ क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उसमें सीखेंगे कि कैसे हम लोग फंड को ऐड करते हैं और कैसे हम लोग किसी ऑर्डर को लगाते हैं। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।